मंत्री जीतू पटवारी व दीपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने किया सांवेर क्षेत्र के कई गांव का दौरा। कहा, आगामी उपचुनाव जनता और सिलावट के बीच होगा। जीतू पटवारी ने सांवेर क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया। उनके साथ दीपालपुर के विधायक विशाल पटेल, बलराम पटेल, गजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने तुलसी सिलावट को लेकर कहा कि उन्होंने जो वोटर के मत को, दर्द को बेचा है, वे लोग समझ चुके हैं। वे कितना ही मैनेजमेंट कर ले, कितना ही सत्ता प्रशासन का उपयोग कर ले, 20,000 से ऊपर यानी आज तक की सबसे बड़ी हार उनकी होगी। यदि मैं भी उनकी जगह होता तो जनता ऐसे ही सबक मुझे सिखाती। मैं सांवेर क्षेत्र में घूमा हूँ, वहाँ की जनता का मन भी टटोला है। सिलावट स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी बिक गए। ऐसे बिकाऊ को किसी भी कीमत पर सांवेर से चुनाव नहीं जीतने देंगे। वहीं दीपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने का काम सांवेर की जनता ने देखा और उसी काम को देखकर फिर से कमलनाथ जी की सरकार को जनता चुनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम पटेल ने कहा कि सांवेर की जनता जागरूक है, वह बिकाऊ राम को कभी भी वोट नहीं देगी। सांवेर की जनता कमलनाथ जी की सरकार के कार्य को देखकर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और वही अब राजनीति करने का नया तरीका है। जैसा बीजेपी करती उससे अच्छा कांग्रेस है। जब आपको पता नहीं चला और हमने काम बता दिया, इसका मतलब हम पास हैं। आपको जिस दिन पता चल जाएगा, बीजेपी पता कर करके बताने की कोशिश कर रही है। जब रिजल्ट आएगा, जब आप कहोगे कि कांग्रेस का काम अच्छा चला। सब क्या कारण है कि जीतू पटवारी का ही चेहरा दिख रहा है कांग्रेस में और दूसरे नेता, जबकि बीजेपी में शहर के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि लालवानी सांसद भी घूम रहे हैं। देखो, लालवानी जी का घूमना उनकी जगह वीक पार्टी के हिसाब से होके घूमना चाहिए। यहाँ पे अंतर सिंह दरबार के दौरे हुए, सदाशिव यादव के दौरे हुए, सत्यनारायण पटेल के दौरे हुए, विशाल पटेल अभी पूरे दिन से आज भी साथ थे, पहले भी 2 दिन संजय शुक्ला, विनय बाकलीवाल के दौरे हुए। मैं तीसरा चौथा दौरा है मेरा ये। ऐसे ही गुड्डू भैया भी दौड़ रहे हैं। तो कुल मिला के हम भी अलग अलग गांव का ये एक साथ घूमने की कोशिश करते हैं। हम अलग अलग गांव में अलग तरीके से, अपना अपना तरीका होता है, हम भी सब लगे। जैसा सीटों का चुनाव होना है, कांग्रेस के बारे में कितनी आ रही? मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव 20 पे हो, 24 पे हो, 26 पे हो, जिस दिन चुनाव होंगे बीजेपी चली जाएगी, शिवराज सिंह चले जाएंगे, कांग्रेस आ जाएगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री। भाई साहब, एक गांव है लालाखेड़ा गांव पास में, वहाँ पर शमशान घाट नहीं है कई समय से। कल लोगों ने जन हुजूम भी लगाया और कहा कि हम बीजेपी का गांव है पूरा, यह काफी समय से बीजेपी जीत रही है, लेकिन अब शमशान घाट चाहिए। मेरा है पत्रकारों से, वो गांव बताओ मुझे, वो गांव जिसमें तुलसीराम सिलावट ने जब मंत्री बना उससे पहले कुछ बोल के गया और कर दिया। वो गांव बताओ जो उसमें तुलसीराम सिलावट जो मंत्री बना, चुनाव लड़ा, उसके बाद वापस पलट के चला गया। वो गांव बताओ जिसमें तुलसीराम सिलावट ने जो कहा वो कर दिया। जिस गांव में जाओ उस गांव में भी, जिस गांव में जाओ उस गांव में भी। और यही कारण है कि बीजेपी के लोग भी हमारे पास आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, बात करते हैं कि ये एक जगह नारा दिया है व्यक्ति ने कि मुंह खोलता है तुलसीराम सिलावट के लिए। अब ये एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के लिए नारा आना कि मुंह खोलता है और झूठ बोलता है, कितना बड़ा अपमान है। तो ये एक परसेप्शन आपसे तुलसीराम भैया बात करते हैं, कितना सच बोलते हो बता। तो ये सब ये इसी का तो आधार बना कि मैं कह रहा हूँ कि 20,000 से ऊपर आ रहे हैं। कितना शोबाजी कर, कितना पता। कल मैंने कहा था कि धन बल का उपयोग करते, धन बल का उपयोग पिछली बार भी किया था, वो रिकॉर्ड है। हमारे ही लोग थे, यही लोग थे मुझे साथ देने वाले, तो बताते हैं मुझे कि यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। अरे अपमान तो आपने जनता का कर दिया कि बिना कहे आपने उनका वोट भेज दिया 50 करोड़ में। ये अपमान है या ये अपमान है कि आप धन बल का उपयोग करोगे? तो बीजेपी की जो मानस है, जो अमर्यादा है, जो अहंकार है, वो सारी सीमाएं लांघ चुका है। इसलिए मैं मानता हूँ कि 24 की 24, 26 की 26 सीटों पर कांग्रेस का अभी सर्वे बीजेपी ने कराया, 1 सीट उस पर सही जा रही है, बाकी बाहर, इसीलिए चुनाव से बचना चाहते हैं। सांवेर तो 20,000 से जीत रहे हैं। ये मैंने, आप मेरी आंखों में फिर से एक बार लो, मैं कभी भी झूठे कोई दावा भविष्यवाणी नहीं करता। जो मेरी समझ बन रही है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा विधानसभा का चुनाव लड़ता और मेरी समझ बनती है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कुड़ाना गांव है। यहाँ अभी कांग्रेस बीजेपी का सवाल ही नहीं उठता है, तुलसीराम को सजा देने का सवाल है, और देंगे लोग। उमेश शर्मा जी के बयान, उन्होंने माफी की बात कही है, क्या कहेंगे आप आपके बयान? एक बयान को लेकर मैं तो इन सब बातों में पड़ता। मैंने जो कल कहा कि कितना धन बल का उपयोग करे, सांवेर की जनता जवाब दे। भाई साहब, एक आखिरी सवाल। सब नेचुरल है, खर्च करोगे आप, उसके बाद भी वोट दीजिए। भाई साहब कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और ये किया है पहले।
हमें याद है, हमारे में से ही गए। उमेश शर्मा कितना जानते हैं तुलसीराम सिलावट, जितना मैं जानता हूँ उतना जानते हैं। तुलसीराम सिलावट की नस, तुलसीराम सिलावट की रग, तुलसीराम सिलावट की मुस्कुराहट, उसका रोना, उसका हंसना। उसको मैंने कहा 20,000 से हारेंगे उसके घर, उसके बाद तुलसीराम सिलावट के यहाँ चाय पीने जाएगा जीतू पटवारी, जब उमेश शर्मा को भी साथ लेके जाए। भाई साहब, एक सवाल था, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो सांवेर विधानसभा में प्रेमचंद गुड्डू जी को चेहरा बनाया जाएगा? देखो, पार्टी लाइन ले ली, पार्टी ने निर्णय लिया, सर्वे हुआ, अभी 4-5 सर्वे जो हुए उसमें प्रेमचंद गुड्डू सबसे आगे, इसलिए मुझे लगता है कि उनको मतलब एक प्रेस वार्ता में आपने मास्क बांटने की बात की थी, 25 लाख मास्क, तो अभी तक तो कोई ऐसी कोई आशा नहीं, नहीं जो मास्क, अच्छी बात, आपका बहुत अच्छा वो है। हमारी प्रोसेस अभी भी जहाँ जब भी जाते हो तो आपको मास्क बताओ तो प्रेमचंद गुड्डू के बाटे में बताओ, ये हम जहाँ जाते हैं वहाँ बांटते रहते हैं, ये प्रोसेस आप बांट, ये सारे आज, और ये मेरी विधानसभा में भी हमने बांटे हैं, पर 2 तरीके हैं बांटने। एक आपको बुलाए मास्क बांटे, और ये भी राशन बांटते हैं। तो कभी आज तक कभी मुझे राशन बांटते हुए देखा आपने, या कभी आपने सोशल मीडिया को बुला के राशन बांटा? जब मैं यहाँ पे सांवेर में, आप अगर सांवेर से जो लोग परिचित हैं, एक जो गांव में राशन पहुँचा, तो कभी जीतू पटवारी आया और बोला उसने कि तुम्हें परोपकार के काम में पब्लिसिटी लेना अपने आप में आपको आप पाप को आमंत्रित कर, तो मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे ऐसा नहीं करता। भैया, लोग बोलते हैं बीजेपी वाले कि जीतू पटवारी बस चुनाव में ही आएंगे, आपके सहयोग करेंगे, जिसके बाद यार नहीं मैं आएंगे। तो सांवेर जितना मेरा राव से, मेरे परिवार के लोग जितने राव में रहते हैं उतनी सांवेर में मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। मैं ऐसा मानूँ कि सांवेर और राव में से एक जगह मुझे चुनाव लड़ना पड़े, कभी ऐसा युग आएगा, तो जितना राव पे भरोसा उतना ही मुझे सांवेर पे लगता। ये तो जन्मों का साथ है, मैं 30 साल से उल्टे हनुमान आता, तो ये लोगों को, बीजेपी वालों को क्या पता कि हनुमान जी का आशीर्वाद इधर है, भूल गए। भाई साहब, जैसा कि कोरोना इतना बड़ा पूरे इंदौर जिले में, इसका मेन कारण आप किसे मानते हैं? तुलसीराम सिलावट। मैं बार बार बोल चुका हूँ। आप बताओ, एक स्वास्थ्य मंत्री कोरोना आया और भाग गया, जिसका दायित्व था, जिस 1 महीने में उसको सबसे ज्यादा निभाना था, पद और प्रतिष्ठा और मान और सम्मान आएगा जाएगा, इससे ऊपर लोगों की मैं जान बचाऊं। अभी यहाँ कोई बम गिर जाए तो मैं आपसे ये बात करूं कि हम सब एक दूसरे को बचाएं, क्या करें? ये बम था कोरोना का, उसके बाद ये व्यक्ति छुप गया, भाग गया, स्विमिंग पूल में नहाता मिला मुझे, मैं गया तो मैं बेसिक समझते हैं, ये जनता देख रही है, समझ रही है। जैसा लोग कहते हैं कि बिना पैसे से नहीं बिका, 35 में बिका कि 50 में बिका, ये परसेप्शन बन चुका है। आप बताओ, अच्छा बिना पैसे से बिका गया तुलसीराम सिलावट? बताओ, अच्छा कोई एक आध बताओ, कोई पत्रकार। गलत बोल रहा हूँ तो रोको, मुझे नहीं रोक रहे हो, इसका मतलब है कि परसेप्शन है। कितने पैसे लिए होंगे? यही तुम विचार करो भाई, हमने तो तुमने बताया हमें। कांग्रेस तो बता रही है, लेकिन इसका साक्षी क्या बता रही है? साक्षी भी तो बताएं। अरे भैया, अभी मैंने जैसा कहा कि तुलसीराम सिलावट 40 साल तक मंत्री बनने के लिए अपने से आधी उम्र के लोगों के पैर छूटा रहा, और अब वो बोलता है कि मैं फ्री फंड में चला गया। ऐसा क्यों है यार, भगवान ही मालिक है। और बताओ, मतलब सांवेर विधानसभा के लिए कांग्रेस का क्या मैसेज रहेगा, क्या उद्देश्य है, क्या घोषणाएं रहेगी? बड़े मैसेज है। एक तो हमने जिन किसानों का कर्जा माफ किया और इस सरकार ने उसको पूर्णता नहीं दी, उनके कर्जे माफ करेंगे, हमारी सरकार आएगी। बिजली के बिल हमने आधे किए थे और इन्होंने फिर चालू कर दिए, वो फिर आधे करेंगे। गरीबों पर 150 रुपये 150 यूनिट बिजली का बिल करेंगे। किसानों के लिए हमारी एक प्रोसेसिंग थी कि हम हर जगह जहाँ जितना डेवलपमेंट प्रोडक्शन किसान की खेती का होता है, फसल का होता है, उस तरह के प्लांट फूड प्रोसेसिंग के हम यहाँ लाएंगे। वो हमारा प्रोसेस था, अगले साल तक हम चालू करते हैं, उसको फिर हम क्रियाशील लाएंगे और बेसिक किसान की इनकम पर जोर देंगे। मैं मानता हूँ कि सांवेर विधानसभा का लगभग हिस्सा इस तरह का है। 80% गाँव में सड़कें नहीं है, 80% गाँव में वही राजेश सुनकर उनके साथ घूमते उनकी सरकार थी, वही तुलसीराम सिलावट 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनकी वो थी। एक गांव ऐसा नहीं जहाँ वो बता सके कि हमने ये किया। तब तो कांग्रेस सरकार में लाख रुपए की 2 लाख रुपए की राहू मेरे विधानसभा आप दौरा करो सर, और अगर कोई ये कह दे किसी गांव में कि जीतू पटवारी ने यहाँ 25 लाख रुपए से कम दिए हो कभी पिछले 5 साल में, तो मैं गुनहगार। आखिर तुलसीराम सिलावट ने किया क्या, ये सवाल है एक एक गांव में, और इसका ही जवाब वोट में मिलेगा। धन्यवाद। भैया, ये ना हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग हैं,
नेता लोग हैं, उनको अभी क्या है कि पैसे मतलब फंसाते हैं झूठे मुकदमे में बीजेपी। हाँ, ये लाइन है अभी आज कमेंट वो की फाइन उड़ गया, गई। अब आप ये देखो 5 लाख रुपए मांगे कि उनसे। तुलसीराम सिलावट ने इस तरह के काम चालू कर दिए कि 40-40 साल में कई कांग्रेस के परिवार उनके साथ काम करते थे। अगर आप वो साथ नहीं देंगे तो मैं शासन, प्रशासन, पुलिस, सरकार का दुरुपयोग करके उन पर कार्रवाई करूँ। ये चलन बन गया, हर गांव में 2-2, 4-4 व्यक्ति पे कार्रवाई होने लगी। तो ये पब्लिक परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया कि तुलसीराम सिलावट नफरत, घृणा और बदले की भावना से काम करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का लोग जो ये कांग्रेस में थे तब उन पर करते थे, तो वो भी बदला लेंगे और कांग्रेस ही तो छोड़ेंगे। ये तो वादा है मेरा। बस अब एक सवाल था कि सांवेर कॉलेज में जब एक प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने एक घोषणा की बिल्कुल की थी। और अभी जैसा कि एक मंच के माध्यम सांवेर से में और कंपेल में 2 कॉलेज डालने की मैंने घोषणा की थी। अगर वो नहीं डले तो उसके लिए एकमात्र कोई दोषी सरकार गिराने में तो तुलसीराम सिलावट है, उसकी भी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। नहीं तो इस सत्र में मैं चालू करा। चलो, धन्यवाद सर। आपका जो प्रश्न